हे हाय हेलो नमस्ते गाइस। मैं पंकज सिन्नाथ आज सभी का स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे फ्रेंड हम अलजेब्रा की पीवाईक्यू सीरीज ऑन गोइंग है 10 के, वो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो आपने अगर वो क्वेश्चन नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मार्च 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं और वर्डिंग क्वेश्चन है। आप सभी को पता है, जैसे कि स्टूडेंट को वर्डिंग क्वेश्चन बोले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन डोंट वरी, क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन अच्छे से अगर हमने लिख दी तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखेंगे क्या है। द क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455, फाइंड द नंबर। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स आई है वो आप पहले देख लेते हैं। ठीक है, सो सम मीन्स क्या होता है, एडिशन, यानी नंबर का एडिशन करना है। स्क्वायर्स आपको सभी को पता है। मेन टर्म है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे 1 के बाद क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 4। सो इसको बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, मीन्स वन आफ्टर अनदर, जो सीक्वेंस है, एक नंबर के बाद 2 ही आएगा, 2 नंबर के बाद 3 ही आएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, अगर इवन नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलेंगे तो 2, 2 के नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, दैट इज 4, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 6। ये है इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। वैसे ही ऑड नंबर का भी सीरीज होता है। ठीक है, आई होप सो आपको कॉन्जिक्यूटिव कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताए, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अभी 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उनका सम और उनके स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, और वो नंबर कैसे होने चाहिए, नेचुरल नंबर। उनका स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 1455। देन फाइंड द नंबर। फिर वो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से, उनका स्क्वायर का सम 1455 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सो अभी हमको तो जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है वो पता नहीं। सो हम क्या सपोज करेंगे, अगर सपोज करो, पहले रफ आइडिया बता देता हूँ। सपोज करो कि एक्स नंबर है, जैसे अपनी नंबर लाइन होती है ना, समझो यहाँ पे 0 होता है, इसके इधर लेफ्ट में जैसे जैसे जाओगे तो नंबर कम कम होता जाएगा, -1, -2, -3, और 1 के बाद इधर जाओगे तो 1, 2, 3। ठीक है, सो ये नंबर लाइन है। अभी हमको 5 नंबर नहीं पता है, तो हम क्या सपोज करेंगे, मिडिल नंबर क्या है, सपोज करेंगे एक्स है, उसके उसके छोटा नंबर कौन सा होगा, यस x-1 और x-2। और इधर जाएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, यस दैट इज x+1 और x+2। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स ये हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है। आप सपोज ऐसे ही कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इधर ही जाना है, आप ऐसे ही कर सकते हो, x, x+1, x+2, x+3, x+4, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, सो हम इस टाइप से लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सो ये हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, और इनका फिर कंडीशन के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में लिखते हैं। लेट, अभी हमको पता नहीं है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से है, तो हमको सपोज करना पड़ेगा, लेट दी 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी। मिडिल में क्या सपोज करेंगे, एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा x+1 और x+2। ठीक, ठीक है, अभी इधर क्या होगा, यस दैट इज x-1 और x-2। ठीक है, सो ये हमारे 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, जिनका सम का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1455। सो हमने 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमने सपोज कर लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अभी कंडीशन क्या दिया है वो देखो, सम यानी क्या, एडिशन, प्लस स्क्वायर्स यानी उनका स्क्वायर ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट है दैट इज x-2, प्लस दूसरा है x-1, प्लस तीसरा नंबर है x, प्लस चौथा नंबर है x+1, प्लस और x+2। ठीक है, इनका सम किया, सम मीन्स एडिशन, और उनकी सम कैसे होना, स्क्वायर की सम होना। दैट मीन्स सभी का क्या करना पड़ेगा, यस दैट इज स्क्वायर। सो ये हो गया स्क्वायर। इनकी सम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिए उनका स्क्वायर की सम कितने आने चाहिए, दैट इज
1455, ठीक है। आई होप सो आपको ये कंडीशन समझ में आई। इतनी बहुत इजी थी क्वेश्चन ये कंडीशन। अभी देखो यहाँ पे x माइनस टू होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम एक्सपांड फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे तो लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, ठीक है। सो आप डायरेक्टली कर लेते हैं, दैट इज आप माइंड में फार्मूला ये करो, एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी मीन्स ये और ये मिला के टू एक्स हो जाएगा, 2x का डबल दैट इज 4x प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। आपको अगर दिक्कत जा रही है तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर उस हिसाब से एक एक टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लस अभी इसका एक्स माइनस वन इसका होल स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए मीन्स एक्स और बी मीन्स क्या है 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, इतना ही आ जाएगा उसका, ठीक है। फिर बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यस, प्लस ये प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है, दो टर्म्स नहीं है तो एक्सपेंशन फार्मूला लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। देन प्लस अभी a प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, नहीं तो सामने लिखेंगे। चलो यहाँ पे क्या बचा, अभी ये तो हमने सॉल्व कर दिए, एक्सपांड कर दिया। अभी एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मीन्स 2x उसका डबल दैट इज 4x प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और इक्वल टू ये बन जाएगा 1455, ठीक है। बहुत इजी था, यहाँ पे जस्ट हमने फार्मूला एक्सपांड किया है, एक्सपांशन फार्मूले का यूज़ किया है, ठीक है। अभी कुछ कैंसिल होता है क्या देख लो, ठीक है। अभी एक्स की टर्म पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये 4x है, यहाँ पे माइनस 2x है, यहाँ पे 2x है, ठीक है, यहाँ पे 4x है। कुछ कैंसिल होता है क्या देखो, यस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। कैंसिल के लिए क्या कर सकते हैं देखो, प्लस माइनस सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव 4x और ये पॉजिटिव 4x कैंसिल हो जाएगा। देन ये नेगेटिव 2x और ये पॉजिटिव 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कोई x बचाएगा अभी नहीं, x तो पूरे कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अभी डिग्री 2 की टर्म देखेंगे, जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। सो ये सभी जो एक्स स्क्वायर है ये प्लस में, दैट मीन्स इन सब का क्या करना पड़ेगा सम, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, दैट मीन्स ये हो गया 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या बचा, कांस्टेंट नंबर बचे, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। कांस्टेंट नंबर कौन से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए कांस्टेंट है 4, यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, ठीक है। देन यहाँ पे 1 कांस्टेंट है और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है। ऐसे कलर में क्यों बता रहा हूँ आपको, दिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो इसलिए, ठीक है। सो ये 4 और ऐड करने में भी ईजी जाएगा, ये 4 प्लस 1 दैट इज 5, 5 प्लस 1 दैट इज 6, 6 प्लस 4 दैट इज 10, सो ये हो जाएगा प्लस 10, ठीक है। और इक्वल टू क्या था हमारा 1455, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हमको क्या इक्वेशन मिल गया, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 10। अभी ये 10 का काम नहीं, या यहाँ प्लस में है उधर शिफ्ट कर देंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बचा था 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पे था 10 और इक्वल टू था 1455, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 5x स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे एज इट इज, प्लस ये 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो इधर क्या बचा था 1455 और ये प्लस इधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा माइनस। सो क्या इक्वेशन मिलेगा हमको, इट इज 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 1445, 10 सब्ट्रैक्ट किया हमने। सो हमको यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिख रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और इधर क्या था 1445 और ये 5 मल्टीपल में था, यहाँ पे इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस दैट इज डिवाइड में। सो अभी 1445 को डिवाइड करना है 5 से। सो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 14 से नीचे यानी 2, 5 2 जा 10, सो 14 में से 10 गया है दैट इज 4, अगले वाला नंबर नीचे ड्रॉप करेंगे। सो 4 8 जा 5 8 जा दैट इज 40, अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 44 में से 40 गया दैट इज 4, ये 5 ड्रॉप करेंगे, ठीक है नीचे। सो 5 9 जा, सो ये हो गया 45, ठीक है। सो फाइनल आंसर आ गया हमारा, यस दैट इज 289, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 5 से 5 1 जा 5 और इसको डिवाइड किए तो ये आ रहा है 289। सो यहाँ पे आंसर आया 289, ठीक है। आप ये रफ पार्ट कर लेना, ठीक है। सो क्या आया था अपना 289,
ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई, हमको क्या होना था, ओनली वी वांट द वैल्यू ऑफ एक्स, सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग नहीं, स्क्वेयरिंग तो ऑलरेडी है, सो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप फुल फॉर्म में लिख लेना बोथ साइड, ठीक है। सो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ था 289, जैसे ही हम स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस, सो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज एक्स ओनली, और यहाँ पे प्लस माइनस एज इट इज, और 289 ये किसका स्क्वायर रूट है, यस दैट इज 17 का। आपको फ्रेंड्स एग्जाम फेस करना है तो एटलीस्ट 25 या 30 तक स्क्वायर पार्ट होना ही चाहिए, ठीक है। सो एक्स के यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई, दैट इज एक वैल्यू है x इज इक्वल टू 17, ठीक है, और सेकंड वैल्यू मिली हमको x इज इक्वल टू -17। सो आप बताओ फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी वैल्यू लोगे आप, x इज इक्वल टू 70 लोगे या x इज इक्वल टू -70 लोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे x इज इक्वल टू -17 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमने जो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर सपोज किए वो कैसे नंबर होना चाहिए था, नेचुरल नंबर होना चाहिए था, ठीक है, और जो -70 है इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो वी विल टेक x इज इक्वल टू, दैट इज x is equal to -17 is not a natural number, therefore x is equal to हम लेंगे 17, ठीक है, x is equal to हम लेंगे 17, ठीक है। सो अभी जो हमने x की तो वैल्यू निकाल ली, सो हमारा जो फर्स्ट हमने अज्यूम किया था, ठीक है, हमने अज्यूम किया था x-2 x-1 x+1 x+2, ये क्या था, 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर थे। अब x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लेना, ठीक है, therefore the 5 consecutive natural numbers are क्या था, that is x-2, then था x-1, then था x, then x+1 and x+2, 1 2 3 4 5, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना आप, ठीक है। x की वैल्यू पुट करेंगे हम 17 -2 हो जाएगा ये, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 17 -1 हो जाएगा, यस x की वैल्यू दैट इज 17, देन 17 + 1, देन 17 + 2, सो क्या हो जाएगा ये 17 - 2 दैट इज 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 19, सो दीज आर द 5 नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखो आप सीक्वेंस 15 के बाद 16 आया, 16 के बाद 17 18 और 19, दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स एज पर आंसर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन इजी आया, समझ में आया, ठीक है, बहुत क्वेश्चन इजी था, और ये क्वेश्चन मार्च बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप अच्छे से कर लो, हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी, वो कंडीशन अगर आपको टैकल किया आपने अच्छे से तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। सो हमने क्या किया था, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, एक समरी कर लेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1455, दैट मीन्स उनका कहना है कि ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम की स्क्वायर कितनी आ जाएंगी 1455, देन फाइंड दी नंबर्स। सो हमको तो पता नहीं था ऑब्वियसली कि कौन से कॉन्जिक्यूटिव 5 नेचुरल नंबर्स रहेंगे, तो हमने एपी में पढ़ा है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है तो हम ऐसे ले सकते हैं। सो हमने सपोज किया x-2 x-1 x x+1 x+2, आप ऐसे भी ले सकते हैं x x+1 x+2 x+3 x+4, ऐसे ही आप नंबर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अभी कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये सभी पांचों नंबर का क्या था, सम था, यानी एडिशन, बट सम कैसा, स्क्वायर का सम था। सो हर ब्रैकेट को क्या देना है, स्क्वायर देना है, यहाँ पे स्क्वायर दिए, यहाँ पे स्क्वायर कर लिए, ठीक है। देन यहाँ पे a - b एक्सपेंशन फार्मूले लगा के एक्सपेंशन सॉल्व किए, x माइनस यहाँ पे a + b का फार्मूला लगा के एक्सपेंशन सॉल्व किए, फिर क्या करना है, x की टर्म देखना है और जो कितना कैंसिल होता है वो कैंसिल आउट करना है, ठीक है। देन कांस्टेंट नंबर देखना है कितना है, और देन लास्ट में देखना है कि x स्क्वायर की टर्म कितना है। सो यहाँ पे सभी x स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब उनका क्या होगा, क्या हो जाएगा, एडिशन, दैट इज 5 स्क्वायर, और कांस्टेंट की जो नंबर थे बचे उसका सम क्या था 10, और इधर ये आपने कंडीशन की कि उनका स्क्वायरिंग का सम कितना हो जाएगा 1455। सो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये 10 का काम नहीं है, यहाँ पे 10 प्लस में उधर शिफ्ट कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किए, फिर वी वांट द वैल्यू ऑफ ओनली x, सो यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज रखा, ठीक है। देन ये 5 मल्टीपल में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा और इसको डिवाइड किए, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया हमको 289, बट वी ओनली वांट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x स्क्वायर है, सो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप यहाँ पे ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन कंपलसरी आएगा, मतलब आएगा ही, ठीक है। सो
स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसल। सो यहाँ पे बचा x प्लस माइनस एज इट इज, ये किसका स्क्वायर रूट है, यस दैट इज 17। सो 17 के हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। और जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन क्या था, जो हमने नंबर सपोज किए थे वो कैसे होना चाहिए था, नेचुरल नंबर। और -70 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो x की वैल्यू 17 पुटअप करेंगे, जो हमने सपोजिशन किया था द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, वो क्या था, ठीक है। सो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर x माइनस 2, x माइनस यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कुछ सजेशन है कि सर ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स, सो ऐसे ही स्टडी चालू रखो। बहुत अभी एग्जाम तो बहुत जल्दी नजदीक आई है, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।